नेशन टुडे 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड को लेकर गठित जांच आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश कर दी है। कोर्ट ने आयोग को मामले की विस्तृत जांच करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की गई है। यह मामला इंदौर में दूषित पेयजल से कई लोग 37 मौत और सैकड़ों के बीमार होने के बाद सामने आया है, जिस पर अदालत पहले भी सख्त रुख अपना चुकी है। सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया ने पीड़ित पक्ष की ओर से पेश हुए और कहा कि घटना को करीब 90 दिन बीत गए हैं, इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि शहर की 110 वाटर हेड टंकियों में से केवल एक टंकी में संक्रमण पाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की लापरवाही के कारण पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया। बागड़िया ने कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी प्रशासन जिम्मेदारी तय नहीं कर रहा है, यह चिंताजनक है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। गौरतलब है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बाद यह मामला न्यायिक जांच के दायरे में आया था। अब तक रिपोर्ट अधूरी ही मानी जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत के आंकड़ों पर जांच आयोग की ओर से कोई संख्या नहीं बताई गई है, जिस पर भी एडवोकेट बागड़िया ने आपत्ति ली है, जिसे देखते हुए माननीय न्यायालय ने विस्तृत जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 6 अप्रैल तक का समय लिया है। अब अगली सुनवाई पर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग और इंदौर नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। भागीरथपुरा को लेकर के वापस से सुनवाई हुई, आप क्या कह रही है, किस प्रकार से आज सवाल जवाब हुआ, बताया जा रहा है, रिपोर्ट भी पेश करें। देखिए, नगर निगम ने सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करी माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसको कि माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि ERP पर लोड कर दी जाए, इन्हें वो रिपोर्ट जो है वो सबके समक्ष दे जाए और पारदर्शिता रखी जाए। दूसरा, माननीय न्यायालय ने उसको पूछा, रिपोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन ये था कि जहाँ जो सिंगल जज की जो कमीशन थी, उस कमीशन के समक्ष नगर निगम ने पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा था किसी कारण से, तो माननीय न्यायालय ने आदेश करा कि आप पूरा रिकॉर्ड उनके सामने प्रस्तुत करें, रिकॉर्ड को छुपाने की आवश्यकता नहीं, रिकॉर्ड को पूरा प्रस्तुत किया जाए। तीसरा, हम लोगों की तरफ से एक अर्जी लगी थी इसमें हमने ये मांगा है कि जो टंकी थी भागीरथपुरा वार्ड नंबर 11 की, उस टंकी के पानी में मिलावट थी, हमारा ये कहना है, क्योंकि टंकी के आने वाली पहली टंकी, देखिए टोटल इंदौर में करीब करीब 110 वाटर टैंक्स है। 109 वाटर टैंक तक जब तक जलूद का पानी आता है तो उसमें कहीं कोई दूषित पानी नहीं आया, संक्रमित पानी नहीं आया। 110वें टैंक में दूषित पानी था। अब प्रश्न करिए कि दूषित पानी उस टैंक से जाकर के घरों में गया, तो या टैंक के और घरों के बीच की जो लाइन है, उस लाइन में कहीं संक्रमण हुआ हो या लाइन में कहीं कंटामिनेशन हुआ हो, इसका प्रमाण कुछ नहीं है। क्योंकि ये चीज आती है कि जिन लोगों ने डायरेक्ट टैंक से पानी भरा था, यानी पाइपलाइन के माध्यम से नहीं, वो लोग भी संक्रमित हुए हैं, वो लोग भी दूषित पानी से, विषैले पानी से प्रभावित हुए हैं। तो इस तरीके की जब परिस्थिति आती है तो ये जानना जरूरी है कि दूषित पानी जिस टंकी में मौजूद था, उसका पानी का प्रदूषीकरण किस प्रकार से हुआ है। इसके लिए हमने कहा है कि नगर निगम के 3 कर्मचारी और रामकी ब्रदर्स के 2 कर्मचारी उस ओवरहेड वाटर टैंक के इंचार्ज थे। 5 व्यक्तियों से इंटरोगेशन करा जाए, 5 व्यक्तियों को बुलाया जाए, क्योंकि हमने बड़े स्पेसिफिक टर्म्स में एक स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करा है कि हमें लगता है कि पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा उस पानी में आवश्यकता से अधिक बढ़ाई गई, जिसने कि पानी को विषैलीकरण करने का काम करा, जिससे कि लोग प्रभावित हुए। अगर ये है तो वो 5 व्यक्ति जो उस समय टैंक के इंचार्ज थे, 2 रामकी इंडस्ट्रीज के और 3 नगर निगम के इंचार्ज हैं, जिम्मेदार है उसके, और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला होना चाहिए। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आपकी अर्जी को हम ग्राह्य करते हैं और इस पर सुनवाई के लिए 6 अप्रैल को फिर से फिक्स करी है, क्योंकि नगर निगम ने स्पष्ट शब्दों में कहीं इस बात को डिनाई नहीं करा है कि ये जो ओवरहेड टैंक है इसमें 5 व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको डिनाई नहीं करा। इस ओवरहेड टैंक में डायरेक्ट नल लगे हुए, इस बात को डिनाई नहीं करा, सिर्फ इस बात को डिनाई करा कि हमारे सोर्स गलत है। साथ ही साथ हमने एक पेनड्राइव पेश करी है जिसमें उन लोगों के इंटरव्यू है जिन्होंने डायरेक्ट ओवरहेड टैंक से पानी भरा, और उन्होंने कहा है कि हालांकि हमने पाइपलाइन से पानी नहीं लिया, लेकिन हमारे भी घर के लोग संक्रमित हुए हैं और उस दूषित पानी से हमें भी प्रभावित होना पड़ा है। अच्छा, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या मृतकों की सूची भी शामिल की गई है? क्योंकि मृतकों की सूची को लेकर के अभी तक एक बड़ा प्रश्न लगा हुआ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मृतकों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज ये कहना है कि क्योंकि आज इतने लोग मृत हैं तो कल भी ये स्थिर रहेगी, ऐसा कोई कहना नहीं। आपने देखा होगा कि 3 दिन 4 दिन पहले फिर दुर्भाग्य से 2 आदमी को, तो ये तो इस तरीके का पानी का विषैलीकरण हुआ है, और जिसने वो पानी को पिया है और ग्रहण करा है, उसका सिस्टम किस हद तक कितना खराब हो चुका है ये तो ईश्वर ही जानता है।
और दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उसकी बात आती है इसकी कॉलिक की, तो उसमें भी रिपोर्ट क्लियर नहीं है। पीएम रिपोर्ट में भी उन्होंने क्लियर कहने से इनकार करा है कि साहब कॉज ऑफ डेथ क्या है। इस तरह की कि अगर ना मृतक की सूची स्पष्ट की गई है, ना उसके बाद ये सूची इसमें स्पष्ट पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट करा गया है कि मौत का कारण क्या है, तो आखिर क्या है जो नगर निगम माननीय न्यायालय के समक्ष छुपाना चाहता है। चैनल के लगाए हैं क्या जो इंट्रो कोर्ट में पेश करे हैं अलग अलग इंटरव्यू जो कोर्ट में पेश कर रहे हो चैनलों के लगाए हैं? नहीं, इंडिविजुअल लोगों से इंटरव्यू करा हमने देखकर, अच्छा। और वो पेनड्राइव पेश कर रहा हूँ आज मैं। देखिए आपकी 110वां टैंक है वो, हाँ, वाटर टैंक। 109 तक तो पानी संक्रमित नहीं था। हाँ, 10वां अब 109 और 110 के बीच में या तो संक्रमित हुआ है, हाँ, एक तो वो था। लेकिन उन लोगों को संक्रमित नहीं होना था जिन्होंने डायरेक्ट वाटर टैंक से पानी भरा। ठीक है। वाटर टैंक में 6-7 नल लगे, वो 6-7 नल से कई लोगों ने पानी भरा क्योंकि ऑल्टरनेट डे आप पानी देते थे। अब आप ऑल्टरनेट डे पानी देते थे तो